नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी उपचुनाव जीतती नजर आई थी बड़ी बहू डिंपल यादव। तो सबने ये कहा था कि नेताजी की कदकाठी का नेता उसी सीट से उतरना चाहिए जो नेताजी की तरह जिम्मेदारी संभालता नजर आए, क्योंकि इतने सालों तक सांसदी संभाली उस सीट से मुलायम सिंह यादव ने। तो जो भी सामने आए बड़ा कैंडिडेट होना चाहिए। तो अपर्णा यादव के खिलाफ यहाँ पर चर्चा थी कि डिंपल को उतारा जाएगा। अपर्णा की भी चर्चा थी बीजेपी से, लेकिन रघुराज सिंह शाक्य वर्सेस डिंपल यादव हुआ था, जहां डिंपल यादव जीत गई थी। लेकिन नगर निकाय चुनाव पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि अगर नेताजी होते तो लाजमी सी बात है, नेताजी पिछले कुछ सालों से अपने हेल्थ इशू की वजह से जमीनी स्तर पर प्रचार करने नहीं जा रहे थे, लेकिन कई बार जाते थे तो व्हीलचेयर पर जाते थे और सिर्फ थोड़ा सा भाषण भी करते थे तो जनता में जोश आता था। अब वही जोश लाने का काम कहीं ना कहीं अगर नेताजी की सीट से डिंपल यादव ने चुनाव जीता तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। यही नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने कई बड़ी जिम्मेदारियां डिंपल यादव को दे दी है। साफ यहां पर निकलकर सामने आ रहा है कि अखिलेश यादव खुद राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में व्यस्त हो गए। कर्नाटक चुनाव की बात कर ले, चाहे राजस्थान चुनाव, मध्य प्रदेश चुनाव या फिर तमाम बड़े राज्यों के चुनाव की, वहां पर अखिलेश यादव रणनीति बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों के साथ बैठकें कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता को शिवपाल सिंह यादव ने संभाल रखा है। नगर निकाय चुनाव में कानपुर की सीट को लेकर चर्चा आई कि वहां से प्रचार करने के लिए शिवपाल सिंह यादव पहली पसंद है यहां पर जनता की, कि वो आए और जोश बढ़ते नजर आए। तो डिंपल यादव की बहुत जगह से मांग आ रही है कि डिंपल यादव को भी आना चाहिए प्रचार करने के लिए आगे। तो इस तरीके से लगातार मांगों का सिलसिला जारी है। डिंपल यादव पर सबकी नजरें हैं कि मैनपुरी उपचुनाव जीता था। सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगातार बड़े बड़े बयान देती है बीजेपी के खिलाफ कि महिला सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से महिलाओं के साथ हो रहा है, जो कुछ राज्य में घट रहा है वो सही नहीं है, भ्रष्ट सरकार बता देती है कई बार अपने बयानों में। तो डिंपल यादव के ऊपर सबकी नजरें हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले ये क्या कुछ ऐलान करती है, क्योंकि जो चुनाव इन्होंने जीता था दिसंबर के महीने में जीता था 2022 के। अब जो लोकसभा चुनाव होना 2024 में होना है मिड में, तो तब से लेकर अब तक बीच में 1.5 साल का जो गैप है, इस बीच अपने आप को साबित करना होगा। क्योंकि आप सभी को याद होगा कन्नौज से जब अखिलेश यादव लगातार जीत रहे थे, फिर डिंपल यादव को 2014 के चुनाव में आए किया, तब वो जीत गई थी सुब्रत पाठक के खिलाफ, लेकिन 2019 में डिंपल यादव हार गई थी। तो नतीजे जनता तय करती है काम के आधार पर, और वही चीज यहां पर भी लागू होने वाली है। तो डिंपल यादव पर सबकी नजरें रहेंगी और खासकर शिवपाल सिंह यादव पर कि क्या कुछ वो करते नजर आएंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के हर एक फैसले पर नजरें बनी हुई हैं। कर्नाटक चुनाव के दौरे पर अखिलेश यादव गए हैं और नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले जो प्रचार हो रहा है कानपुर और तमाम बड़ी सीटों को लेकर, वहां पर शिवपाल सिंह यादव ने अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दिया, डिंपल यादव को भी आगे रखकर। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।